जय हिंद साथियों हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में साथियों चैप्टर का नाम था प्रकाश। क्या था चैप्टर का नाम साथियों? प्रकाश चैप्टर में करीब साथियों हम लोग 50 सवाल कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। और आपको मैंने बोला था कि इसमें जो सवाल है टोटल 200 सवाल है, जो मैंने क्लास 1 में 50 सवाल कंप्लीट कर दिया था और आज क्लास 2 है साथियों, तो इसमें भी मैं आपको 50 सवाल ही कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है, दोस्तों को भी शेयर करना है, ठीक है। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, ठीक है। और साथ ही साथ बता दूं साथियों, अगर आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए हैं किशन ग्लोबल स्टडीज से, तो फॉलो भी कर लीजिएगा, ठीक है। और साथियों आज का जो सवाल रहेगा, कल जो मैंने सवाल किया था 50 तक, उससे आगे का सवाल रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है, ठीक है। और दोस्तों को भी शेयर करना है। बढ़ते हैं सवाल की ओर और देखते हैं कितना सवाल है, ठीक है। साथियों आज का सवाल है, पहला सवाल है साथियों कि वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। निम्नलिखित किस वजह से होता है प्रकाश का विसरण वातावरण में, ये बताना है, ठीक है साथियों। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है धूलकण और सी है हीलियम और डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसमें बताना है कि वातावरण में जो प्रकाश विसरण होता है साथियों किस प्रकार होता है, ठीक है। तो साथियों इसका जो आंसर होगा हो जाएगा यह करेक्ट आंसर बी नंबर धूलकण, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों इससे पहले मैंने 50 सवाल कंप्लीट करवा चुका था, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर से जरूर इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। और भी कई चैप्टर मैंने कंप्लीट करवाया है फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर, ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ बता दूं साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपका कमेंट का रिप्लाई भी दिया जाएगा। देखिए आगे नेक्स्ट है साथियों, सवाल में बोला गया है कि चंद्र सतह पर एक प्रक्षेप को दिन के समय आकाश दिखाई देता है। क्या देता है? दिन के समय में उसको आकाश दिखाई देता है। किस कारण दिखाई देता है साथियों? ऑप्शन ए है हल्का पीला, बी है नीला, सी है नारंगी और डी है काला। किस कारण दिखाई देता है साथियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आंसर जो करेक्ट होगा साथियों डी हो जाएगा, काला दिखाई पड़ेगा, ठीक है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है? किसकी तरह व्यवहार करेगा साथियों, ये बताना है। साथियों वह बुलबुला जो व्यवहार करेगा वह करेगा अपसारी लेंस की तरह, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट है, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि किस कारण लाल प्रकाश का प्रयुक्त किया जाता है साथियों? उसका करेक्ट आंसर होगा लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है, ठीक है, इसलिए सिग्नल में लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, समुद्र नीला प्रतीत होता है साथियों आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का परिकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, सवाल है सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है साथियों? तो वह छाती है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का प्रक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में साथियों प्रक्षेपण जो होता है वो बैंगनी होता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? इसकी व्याख्या साथियों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण किया जा सकता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है? सूखा बालू चमकीला दिखाई क्यों देता है साथियों, जबकि बालू धुतहीन होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों
इसका कारण परावर्तन है, जिसके कारण चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है। पेरिस्कोप जो बनाता है साथियों, किसका प्रयुक्त इसमें गुण होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों समतल दर्पण का होता है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? किस परिघटना का परिणाम है साथियों? तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं साथियों? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है साथियों। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सूर्य अस्त के समय लाल दिखाई देना। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। इसका करेक्ट आंसर साथियों अवतल हो जाएगा। बी मेरा करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट है, वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल किया जाएगा साथियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्रावलीय दर्पण। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में जो लेते हैं कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है काम में? दाढ़ी बनाने के काम में साथियों तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि इनमें से जो सही सूत्र दिया गया है, ठीक है, फॉर्मूला है, तो इसमें सही कौन सा ये बताना है। ठीक है, तो इसमें सही जो है साथियों मेरा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है साथियों? प्रतिबिंब जिस पर बनता है उसको हम क्या नाम दिए हैं? ठीक है, तो उसका जो नाम है साथियों, उसका नाम है मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है साथियों, उसका क्या नाम है? उसका नाम है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका साथियों रेटिना। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब होता है वो किस प्रकार का होता है? तो साथियों वह प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा, छोटा। ठीक है, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई कितना होना चाहिए? एक समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई साथियों कितना होना चाहिए? तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यक्ति की ऊंचाई आधी होना चाहिए। ठीक है, आधी होनी चाहिए, तो बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो बने प्रतिबिंबों की संख्या साथियों अनंत हो जाएगा। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट है, दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री कोण पर रखा गया और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण मोमबत्ती में कितने प्रतिबिंब बनेंगे साथियों? कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो वह बनेंगे 3। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर साथियों। देखिए नेक्स्ट सवाल है, जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंबों प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? कितना कोण होना चाहिए साथियों? इसका करेक्ट जो आंसर होगा मेरा 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण आनत है और के बीच खड़ा, तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? 60 डिग्री कोण पर अनंत है। ठीक है साथियों, तो बीच पर खड़ा कितने प्रतिबिंब दिखेंगे ये बताना है। ठीक है, तो 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है साथियों कि एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितने छवियां बनेंगे?
कुल कितने छवियां बनेंगे साथियों, तो वह बनेंगे 2, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। सवाल है सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का जो रंग होता है साथियों वह होता है सफ़ेद। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है क्योंकि। प्रकाश का रंग निर्धारित किस पर है साथियों, तो वह तरंगदैर्घ्य पर। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। जैसे क्या करता है साथियों, जैसे अवतल लेंस काम करता है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है एक लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर है यहाँ डी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ये बताना है। तो डी जो प्रयुक्त हुआ है साथियों वह हुआ है मेरा डायोप्टर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है डायोप्टर किसकी इकाई है। डायोप्टर जो इकाई है साथियों वह है मेरा लेंस की क्षमता का। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है धूप के चश्मे की क्षमता होती है। धूप के चश्मे की क्षमता क्या होती है साथियों, तो वह होता है 0 डायोप्टर। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की जो क्षमता है साथियों कितना होता है यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता कितनी होगी। ये क्वेश्चन आपको डायोप्टर से रिलेटेड सवाल है साथियों। इस सवाल को आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी ये बताना है। इसकी फोकस दूरी कितनी होगी साथियों, तो मेरा हो जाएगा 50 सेमी। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है कि एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता जो होता है क्या होता है, तो उसकी क्षमता घट जाएगी। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का जो विभाजन कहलाता है वह क्या कहलाता है यह बताना है। ठीक है, तो वह कहलाता साथियों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य से प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है क्योंकि। किस कारण विभक्त हो जाती है साथियों, तो विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन के कारण वह विभाजित हो जाती है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है। श्वेत प्रकाश तो साथियों डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है। वर्ण क्या होता है, सबसे अधिक विचलित हो जाता है। ठीक है, तो बैगनी के कारण साथियों बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है प्रकाश का निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसारित होता है। कम अपसारित कौन होता है साथियों, तो ए नंबर लाल जो है वो कम अपसारित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग कौन है साथियों ये बताना है। प्राथमिक रंग जो है साथियों मेरा वे है डी। वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं वे क्या है, प्राथमिक रंग है। ठीक है, डी नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर है। आगे नेक्स्ट है साथियों कि 3 मूल रंग है। 3 मूल रंग कौन कौन सा है साथियों, तो सी हो जाएगा मेरा नीला, लाल, हरा जो है ये मेरा 3 मूल रंग है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। सवाल है श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे। श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों से अलग होते हैं। ठीक है, तो अलग होने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे साथियों, तो वर्ण विक्षेपण। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। प्राथमिक रंग नहीं है साथियों, तो बी हो जाएगा पीला जो है मेरा वो प्राथमिक रंग नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है साथियों, तो लाल का जो है तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात समय सर्वाधिक
सुविधाजनक होता है? कौन होता है साथियों सर्वाधिक सुविधाजनक? कौन सा रंग होता है? तो लाल और हरा होता है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे हम क्या बोलेंगे? उस रंग के कारण होता है साथियों जिसे हम परावर्तित करता है। क्या करता है? जिसे हमें परावर्तित करता है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई पड़ेगा? हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई पड़ेगा साथियों? तो वह दिखाई पड़ेगा काला। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पीला प्रकाश कोहरे को बैधता है जिससे सड़क साफ दिखाई देता है। अंततः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती कम आती है। ठीक है, तो सी नंबर जो है मेरा वो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतिम सवाल है साथियों। आपको मैंने बोला था कि 50 सवाल करके टोटल 200 सवाल को कंप्लीट करेंगे प्रकाश से रिलेटेड जितना भी सवाल होगा। ठीक है, तो ये दूसरा क्लास है साथियों और 50 सवाल कंप्लीट होने के करीब है। ठीक है, तो देखिए ये अंतिम सवाल है। अंतिम सवाल है 50वां का कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने की क्या है तरीका? ठीक है, रंगों को अलग जब करेंगे साथियों, प्रकाश 7 रंग होता है। ठीक है, उसको अलग किस प्रकार से करेंगे ये बताना है। ठीक है, तो अलग करने का प्रक्रिया है साथियों ए नंबर की एक प्रिज्म में रंगों को अलग किया जा सकता है। ठीक है, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिज्म के माध्यम से रंगों को अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो साथियों टोटल मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करके टोटल 100 सवाल कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो आगे भी इस तरह पार्ट 3 और पार्ट 4 में टोटल सवाल को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो कल मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।